एक और ब्रेकिंग न्यूज़ और एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपको देने जा रहा हूँ नसीम शाह की इंजरी के ऊपर। नसीम शाह की इंजरी जो है वो अब बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों को पता भी चल रहा है, कुछ जर्नलिस्ट्स ने, कुछ एक्सपर्ट्स ने इस चीज़ को हाईलाइट भी किया है कि किस तरह से उसको मिसट्रीट किया गया, किस तरह से उसकी इंजरी जो है उसको वर्स किया गया, ख़राब किया गया और कहाँ पर उसको जहाँ पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी उसको ट्रीटमेंट नहीं दी गई। नसीम शाह जो है पता चल रहा है कि कंप्लेन करते आ रहे थे कुछ दिनों से, उनकी शोल्डर की इंजरी। आपको याद होगा लाहौर में उन्होंने फील्डिंग करते हुए जब डाइव मारी थी चौका रोकते वक्त अगेंस्ट बांग्लादेश, तो उनको शोल्डर इंजरी हुई थी और वो बाहर चले गए थे कुछ अरसा, वहां पर कोशिश करते रहे, स्ट्रगल कर रहे थे, बाउंड्री रोप पे हमें नजर आया था, फिजियो भी उनके पास थे, लेकिन कुछ अरसे बाद ही वो आ गए वापस। उन्होंने अपनी स्पेल भी जो है वो वहां से कंप्लीट करवाना शुरू कर दी, बॉलिंग भी वो अच्छी कर रहे थे, लेकिन जो चौंका देने वाली बात है और जो शॉकिंग बात है वो ये है कि उनका स्कैन नहीं कराया गया। तब सारे लोग हैरान थे जो वहां देख रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका वहां पर स्कैन कराया जाएगा, लेकिन उनका स्कैन नहीं करवाया गया। और हुआ क्या, अगले मैच में उसके बाद, बल्कि जब वो इंडिया से खेल रहे थे उसमें भी वो अपना स्पेल कंप्लीट ना करा सके, जो मैच कोलंबो में हुआ, और इंजर्ड हो गए रिजर्व डे के ऊपर। उसी मैच में जब हारिस राउफ को भी इंजरी हुई थी और आगा सलमान को भी इंजरी हुई थी, नसीम भी इंजरी हो गए। अब इसका बैकग्राउंड है सॉरी, वो देखने का जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में आपको स्टोरी पता चलेगी कि नसीम जो है वो स्ट्रगल करते आ रहे थे अपनी फिटनेस के साथ, लेकिन उनके वर्कलोड को मैनेज ही नहीं किया जा रहा था। तीनों फॉर्मेट्स के वो क्रिकेट खेल रहे थे, उसके अलावा काउंटी क्रिकेट वो लेस्टर शहर से खेल रहे थे, उसके अलावा वो लीग्स भी खेल रहे थे, लंका प्रीमियर लीग भी खेल रहे थे, श्रीलंका पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस खेले उन्होंने, अफगानिस्तान की वनडे सीरीज खेली, उससे पहले लंका प्रीमियर लीग खेली, फिर एशिया कप हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में उन्होंने खेला। लगातार एक 20-21 साल के बॉलर ने इतनी क्रिकेट खेल ली हुई थी, लेकिन उसको ना तो बीच में ब्रेक दी जा रही थी, ना डेड रबर्स में, ना बायलैटरल जो यूजलेस अननेसेसरी जो क्रिकेट होती है, जो सीरीज होती है, ना उसमें ब्रेक दी जा रही थी। पता था कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और एशिया कप आ रहा है, किसी भी तरह से चार्ट उसको बना के नहीं दिया गया था, उसके ओवर्स को मॉनिटर नहीं किया जा रहा था, उसकी बॉडी पे जो स्ट्रेस पड़ रहा था उसको मॉनिटर नहीं किया जा रहा था। वेयर एंड टेयर जो होता है बॉडी के साथ ह्यूमिड कंडीशंस में या डिफरेंट कंडीशंस में, एक आप इंग्लैंड में खेलते हैं काउंटी, फिर आके आप लंका प्रीमियर लीग की ह्यूमिड कंडीशंस में खेलते हैं, फिर आप हेमिल्टन टोटा में जाके ओडीआई सीरीज अफगानिस्तान के साथ खेलते हैं, फिर एशिया कप खेलते हैं। ये सब चीजें चल रही थी, बीच में मुल्तान ट्रेवल कर रहा है, लाहौर ट्रेवल कर रहे हैं एशिया कप के लिए, ये सब चल रहा था, लेकिन नसीम शाह जो है उनको मॉनिटर नहीं किया जा रहा था। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि डॉक्टर सुहेल जो है पीसीबी के, वो वापस आए थे, आपको याद होगा पिछले टेन्योर में। उससे पहले जब कोविड बबल बर्स्ट हुआ था, जब पीएसएल में 3 दिन का उन्होंने क्वारंटीन पीरियड रख दिया था और कोविड बबल बर्स्ट हो गया था, पीएसएल रुक गई थी वहां पर, कोविड क्योंकि आउटब्रेक हो गया था वहां पर, आपको याद होगा इनको सैक कर दिया गया था, इनको हटा दिया गया था। और पहले भी प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा कंप्लेन की थी इनके बारे में, और आपको ये भी याद रहे कि प्लेयर्स जो है वो प्राइवेटली जाके यूके में अपना इलाज खुद करवाने लग गए थे, अपना रिहैब और अपनी इंजरी से जो निजात पाने का उन्होंने एक रास्ता अपनाया था वो यूके अपना लिया था, और वो इनको बाईपास करने लग गए थे। और उनको फिर इवेंचुअली जब कोविड बबल बर्स्ट हुआ, इतना ज्यादा इन पे जब एक दफा आप समझे बैकलैश आ गया और जब बहुत ज्यादा इन पे क्रिटिसिज्म हो गया, तो इनको सैक कर दिया गया था और फिर यू टर्न लेके पिछली मैनेजमेंट में इनको वापस ला दिया गया और अब दोबारा से वो इंजरीज जो है अकर होने लग गई हैं। हमने इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी को भी जाया किया, हमने उनका डायग्नोज नहीं किया सही से और वो इंजर्ड हुए, उसके बाद दोबारा से हमने उनको रश किया, उनको खिलाया और टी20 वर्ल्ड कप में फिर वो बाहर हो गए। हम ऑलरेडी इस चीज से गुजर चुके हैं और एक और प्रीमियर फास्ट बॉलर का करियर जो है हमने लाइन पे लगा दिया, तबाह कर दिया। शायद वो पूरा साल अब नसीम ना खेल सके, ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज आ रही टेस्ट मैच उससे भी बाहर हो जाए, पीएसएल भी शायद उसका चला जाए, पता नहीं वो टी20 वर्ल्ड कप में आता है वापस कब आता है। सेकंड ओपिनियन अब पीसीबी लेना चाह रहा है और कवर अप करने की चीजें जो है वो कोशिश की जा रही है। हो सकता है उसको दोबारा रश किया जाए, शाहीन की तरह खिला दिया जाए बीच में, फिर वो इंजर्ड हो जाए खुदा न खासा। तो ये तो प्लेयर्स के करियर के साथ खिलवाड़ है, आप फैंस का दिल जो है वो तोड़ रहे हैं, प्लेयर्स का करियर खराब कर रहे हैं और आप फिर उन लोगों को वापस ले आते हैं जिनको पिछली मैनेजमेंट में सैक किया जाता है। इन सब का जवाब जो है वो कौन देगा, कौन अकाउंटेबल है इसके लिए, और क्या हम अपने करियर जो है प्लेयर्स का इसी तरह तबाह करते रहेंगे? आप लोग इसका कमेंट्स में मुझे जवाब दें और आप बताएं कि नसीम शाह क्या डिजर्व करता था, क्या जब वो कंप्लेन कर रहा था उसको उस वक्त ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए था, क्या उसका वर्कलोड मैनेज नहीं किया जाना चाहिए था, क्या उसको इतने मैचेस खेलने की इजाजत दे देनी चाहिए थी? मुझे कमेंट्स में बताएं आप।